दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की बहाली की जा रही है। इसको लेकर के जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको ऑथेंटिक दिए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पर है जिसमें कि आपको तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो जल संसाधन विभाग में आप सभी ने देख लिया कि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो था वो आपको स्टार्ट हुआ था, जिसको लेकर के प्रक्रिया पूरा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कई डिपार्टमेंट पे आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको 8 विभागों में आपको विभाजन किया जाएगा जिसमें आपको जॉब दिया जाएगा। तो उसमें से लेकर के यहाँ पर एक डिपार्टमेंट और भी अभी खुलकर आया है जिसमें कि भवन निर्माण की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर तैयार हैं वो लोग ध्यान रखें विशेष रूप से कि आप लोग ऑथेंटिक जानकारी पर ही विश्वास करें, क्योंकि आपकी 5 साल की बहाली जो रुकी हुई है उसको लेकर के अगर थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे, अचूक कर देंगे तो आपका सारा 5 साल का जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगा, पता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए इन चीज़ों को विशेष करके। अब मैं आपको बता देता हूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर देखिए भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो भी अपडेट्स आया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या आपको दिया गया है। अंतर्गत कनीय अभियंता विद्युत यांत्रिक सैनिक के पद पर चयनित भवन निर्माण विभाग की आवंटित किए जाने के क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग पत्र संख्या आपको 17, 18 और 19 1/1/2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक के भवन निर्माण विभाग में कनीय अभियंता सैनिक यांत्रिक विद्युत के रिक्त पदों का नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण पत्रों का अभिलेख सत्यापन किया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन काउंसलिंग अधिवेशन भवन पुराना सचिवालय हार्डिंग रोड पटना दिनांक आपको यहाँ पर दिया गया है 20/1/2025 और इसके अलावा 23/1/2025 के पूर्वाह्न 10 बजे से आपका यहाँ पर सूची अनुसार किया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जो उक्त निर्धारित तिथि को काउंसलिंग हेतु किसी कारणवश उपस्थित नहीं सके दिखा हुआ, ठीक है, उपस्थित नहीं हो सके के लिए दिनांक 24/1/2025 को शुक्रवार के दिन सुरक्षित रखा गया है। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 20/1/2025 और 23/1/2025 को नहीं पहुँच पाएंगे या किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते हैं तो उनका टाइम यही रहेगा 10 बजे से, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ पर जा सकते हैं शुक्रवार के दिन 24/1/2025 को, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप लोग पहले तो यही डेट पर आप लोग पहुंच जाएंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर किसी परेशानी की वजह से किसी कारणवश नहीं पहुंचते वो 24 तारीख को फिर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एदत द्वारा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने निम्नलिखित प्रमाण पत्र के अभिलेख लाना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर सभी चीज़ें आपको प्रमाण पत्र बताया जा रहा है, फिर से यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जैसे आपको जल संसाधन विभाग में दिया गया था प्रमाण पत्र की जो डिटेल्स है वही यहाँ पर मेंशन की गई है, वही प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर भी ले जाना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर जल संसाधन विभाग में सेलेक्ट हुए हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये भवन निर्माण में जिन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर कागजात अपने चेक कर ले। अगर कोई डाउट्स होता है तो क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट्स कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें निर्धारित की गई हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखिए 20/1/2025 को कनीय अभियंता विद्युत, ठीक है, 10 बजे से 1 बजे तक आपका टाइम रहेगा। अधिवेशन भवन पुरान सचिवालय हार्डिंग रोड पटना में, ठीक है। तो ये आपको दिया गया। इसके अलावा द्वितीय 20/1/2025 को ये द्वितीय पाली में जो होगा उसका टाइम आपका 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, ठीक है, जिसमें कि कनीय अभियंता और ये अभी आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 21/1/2025 को प्रथम पाली में असैनिक वाले रहेंगे कनीय अभियंता, ठीक है। वो स्टूडेंट का 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। और दूसरा यहाँ पर दूसरी पाली का जो होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक। टाइमिंग आप लोग चेक कर लेंगे, विशेष रूप से आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब 22/1/2025 का जो आपका टाइम टेबल है वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। टाइम टेबल तो सेम ही रहेगा सभी का, 10 बजे से 1 बजे तक और इसके बाद यहाँ पर 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। 23 तारीख को ये स्टूडेंट रहेंगे कनीय अभियंता के जो कि आपके यहाँ पर, और 23 को हो द्वितीय पाली में
और 24 को यहाँ पर डिटेल्स दे दिया गया है। सिंपल सा अभी आपकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से हो रही है, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, ये सारे स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारे स्टूडेंट जो उपस्थित नहीं हो सके 23 तारीख तक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वही डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सत्यापन प्रपत्र आपको ये फोटो कॉपी करवा लेना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैंने पीडीएफ डाल दिया था, वो डाउनलोड कर लीजिए। सेम है जल संसाधन विभाग का, इसका भी सेम है, दोनों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये सारा प्रोसेस आपको लिख लेना है अच्छी तरह। जैसे देखिए यहाँ पर वो स्टूडेंट ने फ़ोन किया था मुझे, एक ये स्टूडेंट ने, मैंने नंबर भी मेंशन किया था जिसमें कि उसने बताया कि इसमें क्या भरना है। देखिए राष्ट्रीयता, आपका जन्म है, आपका यथावत, आपका सेवारत, यहाँ पर आपका कार्यालय जहाँ पर अगर आपने कभी कार्य किया है या नहीं किया, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहे थे 14 नंबर और 17 नंबर पे क्या भरना है। देखिए मैं 17 नंबर आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जिसमें आपको पूरी तरह से, देखिए यहाँ पर आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है, मोबाइल नंबर, पैन, आधार, आपका ईमेल एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपके शरीर में कोई मार्क्स है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। भाई जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए जा रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सिग्नेचर आपकी कितनी मायने रखती है जब आप इंजीनियर बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 14 नंबर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स, हाई स्कूल से इंटर, बीए या फिर आप डिप्लोमा जो भी किए हैं वो आपकी मेंशन पूरी करनी है, ठीक है, डिटेल्स में। अब वो स्टूडेंट का जो डिटेल्स दिया गया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है पूरा, यहाँ पर सूची आपकी, अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए जो कि आपको यहाँ पर भवन निर्माण में आपको सेलेक्ट किया गया है। आवंटित विभागों का नाम एवं भवन निर्माण, आपको बिल्डिंग नंबर, जो भी डिटेल्स यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है, जैसे कि किस कैटेगरी में है, आपको जितने कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट मेंशन किए गए हैं, 60% में यहाँ पर मेंशन हुए हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का, ये सारी डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिए, अपना नाम भी चेक कर लेना, और इसमें अगर नाम आया है तो भाई एक छोटा सा कमेंट्स कर देना प्यारे भाई के लिए। इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, मुझे पता है यार आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार सपोर्ट, और आप लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है भाई। इसीलिए मुझे दिल करता है कि जब भी अपडेट्स आता है मैं सही जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि यार आप लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिशिष्ट आपको दिया गया है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए पूरी तरह से, जो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, और आसानी से आप लोग जूनियर इंजीनियर बन जाइए भाई। बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग जूनियर इंजीनियर बनेंगे। बस यार आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, बस इसी की दिलचस्पी रहती है हमें कि आप लोगों का प्यार मिलता है और हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि आप सभी का जॉब लग जाए यार। 5 साल से बेचारे भटक रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वक्त, आप लोगों को पता ही है। चलिए मैं ज़्यादा वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बस आप लोग ये डिटेल्स चेक कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।